नीम का पेड़ भाग 1। मैं ही इस कहानी का उन्वान भी हूँ और कहानी भी। मैं नीम का बूढ़ा पेड़। गांव के बच्चे मेरे नीचे बैठकर मेरी नीमकौलियों के हार गूंथते हैं, खिलौने बनाते हैं मेरे तिनकों से। माओ की रसीली डांटें घरों से यहाँ तक दौड़ दौड़ कर आती रहती हैं कि बच्चों को पकड़कर ले जाएं, मगर बच्चे अपनी हंसी की डोरियों से बांधकर उन डांटों को मेरी छांव में बिठला देते हैं। मगर सच पूछिए तो मैं घटाएं ओढ़कर आने वाले इस मौसम का इंतजार किया करता हूँ। बादल मुझे देखकर ठट्ठा लगाते हैं कि लो भाई नीम के पेड़, हम आ गए। इस मौसम की बात ही और होती है, क्योंकि यह मौसम नौजवानों का भी होता है। मेरे गिर्द भीड़ सी लग जाती है, मेरी शाखों में झूले पड़ जाते हैं, लड़कियां सावन गाने लगती हैं। मुझे ऐसी ऐसी कितनी बातें याद हैं जो सुनाना शुरू करूं तो रात खत्म हो जाए मगर बात रह जाए। आज जब मैं उस दिन को याद करता हूं जिस दिन बुधई ने मुझे लगाया था, तो लगता है कि वह दिन तो जैसे समय की नदी के उस पार है, मगर दरअसल ऐसा नहीं है। मेरी और बुधई के बेटे सुखई की उम्र एक ही है। क्या तारीख थी 8 जुलाई 1946, जब बुधई ने मुझे यहाँ अपने हाथों से लगाया था। सुखई की पैदाइश का भी तो वही दिन है, और मदरसा खुर्द के जमींदार अली जामिन खां अपने दरवाजे पर बैठे हुक्का पी रहे हैं। साथ बैठे हैं लाला रूप नारायण। लाला जी ने कहा, मियाँ पहले मेरी अरज सुन लीजिए, आगे जो हुक्म। हम मियाँ सरकार के दिनों से नमक खाते चले आ रहे हैं। मंडा भर जमीन की कोई बात नहीं है, मगर लाला जी कुछ कहते कहते रुक गए। अरे तो कहा हम अपने बहनोई भाई मुस्लिम से फौजदारी करके कुबरा का जीना अजीरन कर दें? बाबा मरहूम ने आपके सामने ही नहीं कहा कि ए जामिन कुबरा, ख्याल रखिए। जामिन खां हुक्के के धुएं के साथ धीरे धीरे बोले। ख्याल और जमीन में बड़ा फर्क होता है मियाँ। आपसे एक और बात कहनी रही मियाँ कि राम बहादुर यादव का भी कोई न कोई इलाज करने ही पड़ेगा। मियाँ मुस्लिम की शह तो उन्हें है ही, ऊपर से अब वह जब से गांधी जी की पार्टी में भर्ती हुए हैं, दिमाग एकदम में से चला गया है उनका। चमटोली में बाबू रमवा के घर जमे दिन भर तकरीर करते रहते हैं कि देश के आज़ाद होते ही जमींदारी ओमीदारी सब घुसर जाएगी। लाला जी ने बयान किया, भाई मुस्लिम की बात है तो अभी बुधई को बुलाकर खत भेज देते हैं, और रही बात रम बहादुरा की, तो साले को टाट बाहर करवा के किस्सा खत्म कीजिए, और बाबू रमवा से कह दीजिए कि जो आज के बाद रम बहादुरा चमटोली में दिखाइयो भर गया तो बटाई पर जो खेत के जोत रहा है, ऊपर से ओको बेदखल करे से मिनट भर भी नहीं लगेगा। तनी होश में रहे। जामिन मियाँ बुझ चुके हुक्के को गुड़गुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले। गुस्से से उनका गोरा चेहरा लाल हो गया था। तभी वहां बुधई आ खड़ा हुआ। एक तो वो अपने जमींदार को यह इत्तिला करने आया था कि उसने उनकी दी हुई जमीन पर अपने एक और संगी को बसा चुका है, बित्ता भर के नीम के पेड़ को, और दूसरे यह कि आज ही उसकी बीवी दुखिया ने उसका वारिस जना है, जिसका नाम उसने रखा है सुखई। बुधई का बेटा सुखई। सुन जरा लक्ष्मणपुर कला चला जा भाई मुस्लिम के यहाँ। रहमत उल्लवा से 5 सेर कटहल और 2 सेर गूलर का खमीरा ले ले। मुस्लिम मियाँ से कहना कि हम भेजा है उनके वास्ते, और हाँ, रात बिरात का ख्याल न करना। जैसे ही भाई मुस्लिम जवाब दे लें कि आ जाना, और ये खत भी उनका दे दी है।
जामिन मियाँ और एक सांस में बोल गए। बुधई की बात मन में ही रह गई। जमींदार के हुक्म की तामील करना उसके लिए हमेशा से सबसे अहम रही है। वह जामिन मियाँ को यह खुशखबरी देना ही भूल गया कि उसके घर लाल आया है, कि आज वो बहुत दिनों बाद बहुत खुश है, कि आज वह इस खुशी के सिवा कुछ भी नहीं करना चाहता है। लेकिन वह चुपचाप पीठ पर बोझ उठाए 10 कोस दूर मुस्लिम मियाँ के गांव लक्ष्मणपुर कला चल पड़ा। शाम लगभग डूब चुकी थी। भैंस बकरियां सब अपने अपने दरवाजों पर लौटकर बरसाती मच्छरों से जंग कर रहे थे। गांव की इकलौती मस्जिद से शाम की नमाज उठी। ठीक उसी वक्त बुधई ने लक्ष्मणपुर कला में मोहम्मद मुस्लिम खां यानी मुस्लिम मियाँ के दरवाजे पर अपने पीठ पर लदा बोरा पटका। मुस्लिम मियाँ ने नमाज पढ़कर आंखें खोली तो पाया कि सामने जामिन मियाँ का हुक्म बरदार बुधई खड़ा है। तय कब आया बे? वहां तो सब खैरियत है ना? मुस्लिम मियाँ ने जानमाज समेटते हुए पूछा। मियाँ आपके और कुबरा बहिनी के वास्ते कटहल और गुल्लर का खमीरा भेजिन है, बुधई ने सलाम करते हुए जवाब दिया। खाली यही है कि औरों कुछ है? मुस्लिम मियाँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, एक ठो खत भेजिन है। बुधई ने उनकी ओर खत बढ़ाया और मियाँ का हुक्म रहा कि जवाब आज ही ले आना। बुधई ने आगे जोड़ा। मुस्लिम मियाँ खत पढ़ते जाते और उनकी त्योरियां चढ़ती जाती। उनका चेहरा ऐसे लाल हो गया था कि खत का लिखा उनके चेहरे पर पढ़ा जा सकता था। खत को गोल करके मोड़ते हुए बोले, जा अपने मियाँ से कह देना कि उसे खत का जवाब अदालत सबब जी से मिलेगा। मुधई के कदम वापसी की ओर मुड़ चुके थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उल्लुओं और सिवारों की आवाजें बढ़ती जाती थी और बुधई के कदम तेज होते जाते थे। उसे अपने सुखई को देखने की जल्दी थी। उसे राम बहादुर यादव की बात याद आ रही थी कि आज़ादी मिलते ही जमींदारी खत्म हो जाएगी, जमीन उसी की होगी जो हल चलाएगा। इसीलिए तो उसने रखा है अपने बेटे का नाम सुखई, सुखी राम। वो उसकी तरह बेगारी नहीं करेगा, स्कूल जाएगा। उसे अपने गांव की छिटपुट जलती ढिबरियां दिखाई दी। बारिश को पुकारते मेढकों की आवाजें तेज हो गई थी। बुधई जैसे सपने से जागा। वह मुस्कुराया। जब वह पैदा हुआ था तो उसके बाप की आंखों में तो वो सपना भी नहीं रहा होगा। कम से कम अपने बेटे के लिए उसकी आंखों में ये सपना तो है। क्या पता सच ही हो जाए। लेकिन फिलहाल तो उसे जल्दी ही मियाँ जामिन को यह बताने की कि मुस्लिम मियाँ ने अदालत की धमकी दी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में।